स्टूडेंट्स, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑडेन की लिखी हुई कविता है, इसका 3 स्टैन्जा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसको मैंने क्लियर किया। अब जो बाकी 2 स्टैन्जा है, 1, 1, 2, इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको याद होगा, शुरू के इस पोएम के शुरू में मैंने बतलाया कि पत्तियां बड़ी तेजी से गिर रही हैं। एक सिंबॉलिक रूप में, फॉर्म में कवि बतला रहा है कि पीपल आर डाइंग एट ए लार्ज स्केल। बहुत संख्या में लोग जैसो मर रहे हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है मनुष्य के जीवन में। आदमी के जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन है। आदमी के जीवन में अकेलापन है, लोनलीनेस है। तो इन सारी बातों का चित्रण कवि ने किया है। और अब जो ये 2 स्टैन्जा बचा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come. यहाँ भी देखिए लिरिकल क्वालिटी है। वुड, फूड, डम, कम, लिरिकल क्वालिटी, आप इसको गा सकते हैं। और तो स्टार्विंग मतलब होता है भूख से मरते हुए। स्टार्व मतलब भूख से मरना। और लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रॉल्स जो होते हैं वे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। अगली क्रिएचर भी उनको कह सकते हैं, क्रूप जानवर जो जंगल में रहते हैं, जो पेड़ पर रहते हैं। तो ट्रॉल्स का ये मतलब हो गया। स्कोल्डिंग का मतलब हो गया डांट खाते हुए। और नाइटिंगेल एक चिड़िया होती है। नाइटिंगेल एक प्रकार की चिड़िया होती है, बुलबुल चिड़िया भी उसको कह सकते हैं। ये खास करके यूरोप महादेश में पाया जाता है। तो नाइटिंगेल इज डम, डम मतलब गूंगा हो गया, डम, डम गूंगा। एंड द एंजल विल नॉट कम, एंजल मतलब हो जाता है देवदूत, कोई फरिश्ता। तो कवि ये कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ये जो ट्रॉल्स हैं, whatever the small creatures, whatever the ugly creatures, क्या हो रहा है? तो they are searching food, they are searching food. Where? कहाँ पर? लीफलेस वुड, वुड पत्तियां तो झड़ गई है ना। ये फिगर में आप देखेंगे कि ये पत्तियां झड़ी हुई है, और ये पत्तियां सब झड़ी हुई है, और इसके नीचे बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। तो उस लीफलेस वुड में, लीफलेस वुड वह जंगल है लेकिन लीफलेस है, उसमें पत्ता ही नहीं है। और उसमें क्या हो रहा है कि जो ट्रॉल्स हैं ये भोजन खोज रहे हैं अपना। ट्रॉल्स क्या कर रहे हैं? भोजन खोज रहे हैं। तो भोजन उनको कहाँ से मिलेगा?
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि पेड़ में तो पत्ता है ही नहीं। जब पेड़ में पत्ता रहेगा तब उसमें कुछ छोटे-छोटे कीड़ा-मकोड़ा आएँगे और जिसको खाना है वो जाकर के उसमें खाएँगे। तो पता ही नहीं है तो कहाँ से होगा? तो वे सर्च कर रहे हैं। कौन? ट्रॉल्स। ये जो ट्रॉल्स हैं, ये दौड़ रहे हैं, लेकिन उसी में उनको क्या हो रहा है? स्कोल्ड हो रहा है, लोग उसको डाँट पड़ रहा है। फॉर देयर फूड, अपना भोजन खोज रहे हैं, उसके लिए उनको डाँट पड़ रहा है। वहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो डाँट तो पड़ेगा ही। एंड द नाइटिंगेल इज़ डम। जो नाइटिंगेल चिड़िया, वो हमेशा गीत गाती रहती है, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, गीत गाने के अभ्यस्त वह रहती है, वह क्या है? इज़ डम। वो तो बिल्कुल गूंगी हो गई हुई है। क्यों गूंगी हो गई है? तो ये सब स्थिति देख रही है कि पत्तियां जो है बड़े लार्ज स्केल पर गिर रहे हैं, झड़ रही हैं, ये खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वह बेचारी नाइटिंगेल जो है सो चुपचाप वो देख रही है, गूंगी होकर के। जो गाना गाने के अभ्यस्त है, हमेशा गाना गाने के फेरे में रहती है, और क्या हो गया है भाई कि वे गूंगी हो गई हुई है। एंड द एंजल विल नॉट कम। अब कवि ये बता रहा है कि एंजल माने देवदूत, कोई फरिश्ता ये नहीं आएगा। किस लिए? ये जो कंडीशन बना हुआ है, ये जो जंगल का कंडीशन है, ये जो दुनिया का कंडीशन है, इसको सुधारने के लिए कोई देवदूत नहीं आने वाला है। कोई नहीं आएगा इसको सुधारने के लिए। तो स्थिति यही है। अब ये सब जो है, तो आप नेगेटिव अप्रोच कह सकते हैं लाइफ के बारे में। ऊपर जो 4-3 स्टेंजा और एक ये लाइफ के प्रति नेगेटिव अप्रोच है। लेकिन जो लास्ट स्टेंजा है, वह लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है। ये पॉजिटिव अप्रोच है, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच। ऊपर क्या है? जीवन के प्रति नकारात्मक सोच। तो उस पॉजिटिव सोच के बारे में कवि बता रहा है। क्या बता रहा है? कोल्ड, impossible, ahead list the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. ट्रेवलर्स जो यात्री होते हैं, वो यात्री क्या करते हैं भाई? पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो चढ़ने पर क्या होता है कि जब वे शिखर पर जाते हैं, पहाड़ी के शिखर पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कुछ राहत मिलता है। ट्रेवलर्स गेट ए रिलीफ। कहाँ पर? ऑन द हेड ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के शिखर पर। कोल्ड, इम्पॉसिबल, हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। जो माउंटेन का जो हेड है, जो उसका ऊपरी सिरा है, वो बड़ा प्यारा लगता है देखने में। क्यों प्यारा लगता है? सुंदर लगता है। जंगल, झरना, चिड़िया, पशु पक्षी, ये सब ऊपर रह रहे हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो वहां पर क्या है? लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। लिस्ट है, अहेड लिस्ट, बहुत सा लिस्ट माने सूची, सूची, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का संग्रह कहेंगे। जो माउंटेन के हेड को क्या कर देता है? लवली बना देता है, बड़ा प्यारा बना देता है, आकर्षक बना देता है। वहाँ पर देखेंगे आप व्हाइट वाटरफॉल, और वहीं पर एक व्हाइट वाटरफॉल माने पानी का झरना उस पहाड़ी के ऊपरी शिखर से गिरता है। व्हाइट, बिल्कुल साफ रहता है, पीने में मीठा लगता है, लोग उसको पीते हैं। वह क्या होता है? तो कवि कहता है कि जब लास्ट डिस्ट्रेस में रहते हैं, माने उनकी यात्रा जब पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर एक मिलता है वही वाटरफॉल, एक ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, आशीर्वाद के रूप में मिलता है, जिसको जो यात्री हैं पी करके संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब तो मौत होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आदमी
की मौत हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिलता है आदमी को, उस शरीर को। आत्मा निकल जाती है और आत्मा फिर नए शरीर को धारण करती है और ये जो आत्मा ये जो शरीर जर्जर हो गया है, जो पुराना पड़ गया है, जो बूढ़ा हो गया हुआ है, बाल झड़ गए हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुआ दिखलाया जा रहा है, तो ये जो है अब इसको भी राहत मिलता है। तो जैसे यात्री से तुलना करता है, तो हम लोग भी तो यात्री ही हैं। हम लोग आए हुए हैं दुनिया में यात्रा करने के लिए, एक यात्री के रूप में आए हुए हैं और कंप्लीट करेंगे अपनी यात्रा को और फिर चलेंगे जो परमानेंट घर है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो स्पष्ट रूप से कोई मान्यता नहीं है। इसको किसी ने देखा नहीं है जो क्या होता है, कल्पना है। तो फिर आदमी जो है सो अपना अस्तित्व फिर लेता है दूसरा, तो एक रिलीफ के रूप में मिलता है जब आदमी की मौत हो जाती है तब। तो यहाँ पर जो यात्री हैं, जो हिमालय पहाड़ पर जो चढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, उनको एक रिलीफ के रूप में मिलता है व्हाइट वाटरफॉल। ब्लेसिंग वही आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से ये जो कवि कविता जो है ये अब समाप्त हुआ और अब हम इसका सारांश कैसे लिखा जाता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी इसका लिखना है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, इसको मैं सारांश के साथ में आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अब आपसे हम इस वीडियो में विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।